अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल। हमारी एक्सरसाइज 2.2 ऑलरेडी स्टार्ट थी, उसका लास्ट 3 क्वेश्चन रहते थे जो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट। इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड बेटा क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कहीं भी ओमेगा नहीं है, जबकि राइट साइड पे ओमेगा है। तो असल में हमने ओमेगा को खत्म करना, क्वेश्चन खुद ही खोला जाए। इन दोनों में ओमेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें ओमेगा नहीं है, ये एज इट इज चलता है। एक्स प्लस वाई, चलिए एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। अब ओमेगा वाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओके बेटा, ये बन गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इधर आ जाएगा ओमेगा। इधर है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो इसकी जगह आ जाएगा -1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये आ गया। ये किसका फार्मूला है? ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला नहीं, ये किसका फार्मूला बेटा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो दूसरी साइड वही है। क्या किया हमने? सिंपली राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर में आ गई है। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, बट ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें टर्म ज्यादा है, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, काम करते। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं जी। राइट हैंड साइड है जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और ओमेगा जेड। इनको बेटा मल्टीप्लीकेशन इनकी स्टार्ट करते हैं। पहले x को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना, गौर से देखना है। यहाँ भी मिस्टेक कर दी तो फिर समझ ले बेड़ा कर रखो। x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, जब x को इनके साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा एक्स जेड। अब ओमेगा y को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ओमेगा एक्स वाई, फिर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और फिर ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। ओमेगा को सबके साथ कर दिया। अब बारी आ गई ओमेगा स्क्वायर जेड की, सबके साथ ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, फिर ओमेगा की 4 वाई जेड, ओमेगा की 4 वाई जेड, और नेक्स्ट आ गया ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, ओमेगा क्यूब जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले स्क्वायर स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से? स्क्वायर स्क्वायर वाले। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है कहीं? बिल्कुल, ये पड़ा वाई स्क्वायर, उसके साथ ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ गई वाई स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर, ये पड़ा जेड स्क्वायर के साथ भी ओमेगा क्यूब है तो उसकी जगह आ गया 1 जेड स्क्वायर। एक्स के लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर जेड स्क्वायर लिख लिया। ये थे। अब जो बाकी है उनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करना कैसे? इसमें है एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई वाई कोई और है? बिल्कुल, ये पड़ी ओमेगा एक्स वाई। नेक्स्ट आ जाते हैं ओमेगा एक्स जेड, ओमेगा एक्स जेड वाली और कोई है? ये पड़ी ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड।
ओमेगा स्क्वायर वाई जेड रह गया बेटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और कोई वाई जेड वाली है, ये भी वाई जेड, ओमेगा की 4, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा वाई जेड। अरेंज कर लीजिए सारी हमने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स वाई अगर कॉमन ले लें रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले लें तो रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से वाई जेड कॉमन ले लें रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, क्यों ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, वो वैसे ही खत्म हो जाना है। अब इधर हम वैल्यूज लिखते हैं जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, -1 के, तो जहां जहां भी ये वाली टर्म होगी उसकी जगह -1 आता जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी जगह आ गया -1 प्लस एक्स जेड, इसकी जगह आ गया -1 प्लस वाई जेड, इसकी जगह आ गया -1 आ गया। ये बन जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, न्यू फार्मूला है जो हमने 9th-10th किसी क्लास में यूज नहीं किया, वो सिर्फ एक बार यूज होना, वो भी इस क्वेश्चन है, इधर लिख देते हैं। फार्मूला क्या है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, ये किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी, ये फार्मूला है। तो अगर आप गौर करें ये वाला सेम टू सेम फार्मूला इधर बन रहा है, बस फार्मूला हमने एबीसी की शक्ल में लिखा और क्वेश्चन में एक्स वाई जेड है। तो जब ये फार्मूला बंद होना था, ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई और सी की जगह जेड, तो ये 3xyz, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जी बेटा। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन 6-7 दफा पेपर्स में डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है, रेपिटेशन इसकी हो चुकी है। इसमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, किसको सोल्व करें तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करके 1 आंसर लेके आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की 8, 2n फैक्टर, ये जो 2n फैक्टर है ये साथ साथ लिखना है, नहीं लिखेंगे क्वेश्चन आपका इधर से गलत। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम जहां भी ओमेगा की 3 से ज्यादा पावर इसको ओमेगा क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ताकि ओमेगा 4 बन जाए, ठीक है। ऐसे इसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 to 6 होता है, 2 ओमेगा बच गए, वो 7 आ गए, तो ये आ गया 2n फैक्टर। ये बेटा क्वेश्चन इसके हल सोल्व करने के 2 या 3 मेथड हैं, 2 से 3 मेथड, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, तो जो मेथड आपको इजी लगे हम वो कर सकते हैं, ठीक। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट कर देना है जी, 1, इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1, 1 का स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर, 2n फैक्टर, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, 2n फैक्टर।
अब बेटा जी हमें खूबी इस चीज का पता है कि 1 + ω किसके इक्वल होता है, -ω² के, और 1 + ω² किसके इक्वल होता है, -ω। वैल्यूज पुट कर देनी, 1 + ω की जगह -ω², इसकी जगह -ω, इसकी जगह -ω², इसकी जगह -ω। अच्छा अब मैं एक काम करने लगा हूँ, ये फैक्टर थे ना, दो दो फैक्टर इकट्ठे करने लगा। इस टाइप का गौर से समझना, दो दो फैक्टर्स को पहले दो को इकट्ठे कर लिया और अगले दो को इकट्ठे कर लिया। जैसे ही मैं दो दो को इकट्ठे किया तो 2n फैक्टर की जगह n फैक्टर रह जाएगा। अगर इधर होता 3n फैक्टर तो तीन तीन इकट्ठे करने थे, 4n होता चार चार इकट्ठे करने थे। ठीक है, अब हमारे पास था 2n फैक्टर, तो दो दो फैक्टर को हमने इकट्ठे कर लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा और ω² ω³, इनको भी मल्टीप्लाई करके ω³, साथ आ गया बेटा n फैक्टर। ω³ 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये भी ω³ है, इसकी जगह भी आ जाएगा 1 n फैक्टर। ऐसे ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। अब मसला ये है कि दूसरी साइड पे सिर्फ 1 है, जबकि इधर आ रहा है 1 n फैक्टर। अब इधर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, इसको गौर से समझना। जैसे 125 है, इसकी फैक्टराइजेशन जब हमने करनी थी, जो 125 है इसके कितने फैक्टर आए, 5 था ना, 5 फैक्टर है कितने, 3, तो पावर 3 आ गई। 3 फैक्टर थे तो पावर 3, अगेन सुनिएगा, इसके फैक्टर थे 3, 3 फैक्टर थे तो पावर 3 आ गई। इधर कितने फैक्टर हैं, n, तो पावर n आ गई, और 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है। तो हमारे पास यही तो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, 1। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, आंसर में राइट हैंड साइड आ गया। सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश।